आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद प्रणव के साथ। अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोग कहते थे कि वह आत्माएं भटकती है। कई दशकों से वह हवेली खाली पड़ी थी और उसकी दीवारों पर काले निशान और टूटे हुए शीशे किसी खौफनाक घटना की कहानी बयां करती थी। एक रात तीन दोस्त रोहित, अंकुश और कृतिका हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वो इसे सिर्फ एक मजाक मान रहे थे और भूतों की कहानियों को झूठ समझते थे। रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वो एक टॉर्च और मोबाइल के साथ हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। लकड़ी के पुराने फर्श, उनकी हर एक कदम की आवाज गूंज रही थी। कमरे में चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर अजीब और गरीब तस्वीरें थी, जिनमें आंखें ऐसे दिखती थी जैसे उन्हें देख रही हो। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिर गई। तीनों चौंक गए, लेकिन इसे इत्तेफाक समझकर आगे बढ़ गए। तभी कृतिका ने एक धीमी गूंजती हुई हंसी सुनी। उसने बाकी दोनों को बताया, लेकिन उन्होंने इसे हवा का शोर कहकर टाल दिया। जैसे ही वे दूसरे मंजिल पर पहुंचे, रोहित को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी। जिज्ञासा में उन्होंने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी किताब और एक खून से सना हुआ गुड़िया का सिर रखा था। जैसे ही अंकुश ने वह गुड़िया उठाई, कमरे की सारी लाइट झपकने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब तीनों बुरी तरह से डर गए थे। तभी एक काले साये ने सामने आकार लिया। उसकी लाल जलती हुई आंखें और लंबी नुकीली उंगलियां देखकर तीनों की रूह कांप गई। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। कृतिका ने डर के मारे चिल्लाया, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। उस साये ने गहरी भयानक आवाज में कहा, यहाँ आने की सजा मौत है। रोहित ने किसी तरह खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकत से साया और क्रोधित हो गया। उसने अंकुश को पकड़ लिया और अंकुश हवा में लटकने लगा। उसी समय कृतिका को किताब पर लिखे शब्द याद आए, माफी मांगो और आत्मा को शांत करो। उसने जल्दी से वह शब्द बोले। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो सब हवेली के बाहर थे, लेकिन अंकुश की गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान थे। आज भी वो उस रात की बात याद करते हैं, लेकिन फिर कभी किसी ने उस हवेली का रुख नहीं किया।